बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट्रोमेशन। ये सर्किट छोटा ज़रूर है, लेकिन अगर आपने इसे एक दफ़ा समझ लिया तो आप इसे एज ए हाइब्रिड इन्वर्टर और इसके साथ सोलर पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम इसे हाइब्रिड इन्वर्टर तक ले जाएंगे। लेकिन याद रखें, बेसिक समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन यूपीएस के बेसिक कनेक्शन पॉइंट्स की। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है बैटरी टर्मिनल्स, यानी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वो पॉइंट्स हैं जहां यूपीएस बैटरी को चार्ज भी करता है और जब बिजली बंद हो जाए तो इसी बैटरी से पावर लेकर घर को सप्लाई भी देता है। सादा अल्फाज में यूपीएस के लिए बैटरी एज ए बैकअप एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, वो है एसी मेन इनपुट। ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पर हम 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं, यानी मीटर से आने वाली बिजली पहले यूपीएस में दाखिल होती है। जब बिजली मौजूद हो तो यूपीएस इसी एसी सप्लाई से आपके लोड को डायरेक्ट चलाता है और साथ साथ बैटरी को भी चार्ज करता रहता है। अब तीसरा और आखिरी हिस्सा, आउटपुट लोड कनेक्शन। ये वो पॉइंट्स हैं जहां से यूपीएस हमें 220 वोल्ट्स आउटपुट देता है और यही आउटपुट आपके घर के आलात जैसे बल्ब, फैन, कूलर को सप्लाई होती है। अब जरा गौर करें, यही वो जगह है जहां असल गेम शुरू होता है। जब एसी मेन सप्लाई यूपीएस को मिलती है तो ये सिर्फ एक काम नहीं करती, बल्कि एक साथ दो काम सरंजाम देती है। पहला काम तो ये करती है कि बैटरी को चार्ज करती है रेक्टिफायर के जरिए। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं जहां से वो बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। सबसे पहले ये एसी सप्लाई जाती है रेक्टिफायर सर्किट में। रेक्टिफायर करता क्या है? ये एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, क्योंकि बैटरी हमेशा डीसी पर चार्ज होती है। यानी एसी इनपुट, रेक्टिफायर, डीसी आउटपुट और बैटरी चार्जिंग। इसी तरह बैटरी मुसलसल चार्ज होती रहती है और बैकअप के लिए रेडी रहती है। दूसरा काम, डायरेक्ट लोड सप्लाई। इसी वक्त ये एसी सप्लाई एक और रास्ता भी इख्तियार करती है। ये जाती है स्विचिंग सिस्टम के जरिए डायरेक्ट आउटपुट लोड के साथ कनेक्ट हो जाती है। यानी कि जब तक वापडा की बिजली मौजूद है, लोड डायरेक्ट एसी से चल रहा होता है और बैटरी साथ साथ चार्ज हो रही होती है। स्मार्ट वर्किंग को इस सादा अल्फाज में यूं समझा जा सकता है कि यूपीएस इस वक्त एक स्मार्ट मैनेजर बन जाता है। एक तरफ बैटरी को चार्ज कर रहा होता है और दूसरी तरफ आपके घर का लोड भी चला रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि अंदर कितनी स्मार्ट स्विचिंग हो रही है। लेकिन असल कमाल तब होता है जब ये एसी अचानक बंद हो जाती है। और अब आता है असल कमाल। जैसे ही वापडा सप्लाई बंद होती है, यूपीएस का स्मार्ट स्विचिंग सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाता है। यह स्विचिंग सिस्टम 1 सेकंड से भी कम वक्त, यानी कि मिली सेकंड में अपना रास्ता चेंज करता है और लोड को मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है। अब सवाल यह है कि लोड बंद क्यों नहीं हो जाता? इसकी असल वजह यह है कि इसी लम्हे यूपीएस बैटरी को इन्वर्टर सेक्शन के साथ कनेक्ट कर देता है, जिससे डीसी वोल्टेज हमें बैटरी से हासिल होते हैं, जबकि हमारे आलात, जो घर के आलात हैं, वो फैन या बल्ब या कूलर हैं, उनको तो एसी वोल्टेज चाहिए। इसीलिए यहाँ इन्वर्टर अहम किरदार अदा करता है। इन्वर्टर का असल काम डीसी इनपुट लेना है और जब ये बैटरी से डीसी इनपुट लेता है और उसको ये इन्वर्टर को प्रोवाइड करता है और इन्वर्टर इसे कन्वर्ट कर देता है एसी 220 वोल्ट्स में। यानी कि बैटरी से डीसी आया, वहां से इन्वर्टर पे गया, इन्वर्टर ने उसको एसी आउटपुट लोड पे मुंतकिल कर दिया। अब आपका पूरा लोड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है और बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। ये पूरा अमल इतनी तेजी से होता है कि अक्सर सार्फिन को महसूस भी नहीं होता कि बिजली गई भी है या नहीं। यानी कि फैन चलता रहता है, बल्ब रोशन रहता है और आपका सिस्टम बगैर इंटरप्शन के काम करता रहता है। सादा अल्फाज में कहें तो जब बिजली मौजूद हो तो यूपीएस एसी से लोड चलाता है और बैटरी चार्ज करता है और जैसे ही बिजली बंद हो, स्टोर डीसी पावर जो कि बैटरी में स्टोर है वो फौरन यूपीएस कन्वर्ट कर देता है उसको एसी पावर में इन्वर्टर के जरिए और वो लोड को मुंतकिल कर देता है और लोड को एसी सप्लाई मिल जाती है। और यही वो बुनियादी कंसेप्ट है जिसको हम समझकर हम नेक्स्ट वीडियोस में सोलर भी इसी सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे और इसे एक मुकम्मल हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम में तब्दील कर देंगे।
آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی ہائبرڈ انورٹر کو اسی UPS کے ذریعے بنائیں گے. شکریہ، جزاک اللہ.